हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं आज इस खुदावंद की हुजूरी के लिए, पाकरू के मस्सा के लिए। हम खुदावंद को सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी ताजीम देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए पाकरू की हुजूरी को अपनी जिंदगियों में वेलकम कहें, क्योंकि अजीजों याद रखें कि खुदा का कलाम जो खुदा के मुंह से निकलता है, उस कलाम का मुकाशफा सिर्फ और सिर्फ खुदा का रूह ही हमें दे सकता है। और खुदा का रूह है जो हमें, बहुत दफा हम समझते हैं कि हमने कलाम को बहुत सुना है, पढ़ा है, हम बड़ा कलाम को जानते हैं, लेकिन अगर कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं, हमारी सोचें नहीं, हमारे मुंह के बोल नहीं, हमारे रवैये नहीं, हमारी हरकत व सकनात नहीं, हमारे अमाल नहीं, तो उस इल्म का कोई फायदा नहीं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है जो अल्फाज हैं, जो इल्म है, जो लफ्ज हैं, वो मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करता है। हालेलुया। तो इसलिए पाक रूह का हमारी जिंदगियों में एक बहुत अहम रोल है, और पाक रूह ही है जो खुदा के कलाम को लेकर हमारी जिंदगियों में उसको हकीकत बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जीसो आज का जो खुदा का कलाम है वो है द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, मुआफी का मौजज़ा। और मैं कहता चलूं कि ये जो मुआफी का मौजज़ा है ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया। क्योंकि इसकी बुनियाद खुदा की मोहब्बत है। इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जीजो याद रखें, खुदा के हुजूर अगर हमें मुआफी मिलती है तो वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का खून है जो हमें धोता है, पाक साफ करता है। तो आज इसलिए मैं आप सब जो हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त बरकत टीवी पर और यूट्यूब पर, इस तरह से फेसबुक पर जितने हमें ज्वाइन किए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में मैसेज के बाद हम होली कम्युनियन में शामिल होंगे, इशा अरबानी लेंगे। और उसके लिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप इस होली कम्युनियन में शामिल होना चाहते हैं, और मेरा ईमान है कि वही प्रेजेंस जो पाकरू की हुजूरी यहां स्टूडियोज में है, उसी को आप अपने घरों में एक्सपीरियंस करेंगे। और आज बहुत से मौजज़ात होंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा मौजज़ा खुदावंद की मुआफी का हम एक्सपीरियंस करेंगे और अपने अंदर एक क्लेंजिंग को, एक ऐसी फ्लो को एक्सपीरियंस करेंगे, पाकरू के फ्लो को। क्योंकि जब यीशु के खून के सबब से हम पाक हो जाते हैं तो वो उसकी जो पाकीज़गी है वो पाकरू के फ्लो को और ज्यादा हमारी जिंदगियों में वो बहना शुरू हो जाता है, उसको तेज कर देता है। हालेलुया। तो आए जीसो, इस वक्त हम एक पैसेज पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं कि कैसे खुदा के हुजूर जब दाऊद मुआफी की दुआ करता है तो वो क्या अल्फाज खुदा के हुजूर करता है। तो मैं चाहता हूं कि खुदा की खादम पास्टर इरफान अनायत इस पैसेज को पढ़ दें। पुराना अहदनामा ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 51 उसकी पहली 12 आयात कलाम मुकद्दस में से हम सब आज अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। और कलाम अक़दस में हम सब के लिए यूं मरकूम है, आए खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे
और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है और बातिन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। जुफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूंगा। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। आए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकिम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजो, जो हमने ये पैसेज आज पढ़ा है ज़बूर 51 में, जब दाऊद ने खुदा के हुजूर गुनाह किया और दाऊद को जब नातन नबी आकर कन्फ्रंट करता है, और दाऊद चूंकि वो कलाम में लिखा है कि खुदा के दिल के मुआफिक वो शख्स था, उसने अपने आप को खुदा के हुजूर हलीम किया। उसने अपना गुनाह माना और खुदा के हुजूर अपने गुनाह का इकरार किया। और फिर जो एक पावरफुल बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो मुआफ़ी है, और मुआफ़ी सबसे बड़ा मौजज़ा है। क्यों सबसे बड़ा मौजज़ा है? इसलिए क्योंकि अजीज़ो, यीशु मसीह के खून के वसीला से, और उसके ताल्लुक से भी हम एक पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो मुआफ़ी है वो खुदा अपने रहम में, अपनी मोहब्बत में, अपने फजल की बदौलत जब इंसान को मुआफ़ करता है तो इंसान फिर खुदा की हुजूरी में आ सकता है, खुदा की हुजूरी को वो एक्सपीरियंस कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है 11वीं आयत में, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। हालेलुया। अजीजो, आज इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो खुदा की हुजूरी और पाक रूह की वो प्रेजेंस है, पाक रूह की वो मामूरी है, जिसके जरिया से हम हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहते हैं। अजीजों, याद रखें कि दुनिया में आज लोग सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी जी नहीं रहे जो खुदा चाहता है कि इंसान जिए। खुदा अपने कलाम में यूं फरमाता है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। दूसरे लफ्जों में खुदा कहता है कि इंसान की जिंदगी का दारोमदार इन्हिसार, खुदा चाहता है कि इंसान अगर जिंदगी बसर करे तो उसकी मर्जी उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे, और वो जिंदगी जो खुदा की मर्जी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर होती है वो उसी सूरत में बसर हो सकती है अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में मौजूद है।
اور خدا کا روح ہماری زندگیوں میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسی طرح سے جیسے داؤد نے اپنے آپ کو خدا کے حضور حلیم کیا، ہمبل کیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیا، انڈیل دیا اور کہا کہ اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر، مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر۔ عزیزو، کچھ دن گزرے، میں دعا کر رہا تھا اور اسی دعا میں ایک عجیب سی کیفیت کو میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا اور میں سمجھ رہا، اور اس وقت جو پاک روح مجھے بات سمجھا رہا تھا وہ یہی تھی کہ اگر انسان خدا کی حضوری کے بغیر، اگر خدا اپنی حضوری کو انسان سے ہٹا لے اور انسان بالکل خدا کی حضوری سے باہر ہو اور خدا کا روح اگر ساتھ نہ ہو تو انسان کی کیا حالت ہوگی؟ ابدیت کے تعلق سے ایک ایٹرنل پرسپیکٹو رکھتے ہوئے انسان ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاک ہوگا اس وقت جب لوگ خدا کی حضوری کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے۔ اور عزیزو یاد رکھیں، آج جو بات مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے جاتی ہے، یا وہ کلام کی سچائی، یا خدا کا وہ معجزہ، خدا کا وہ بڑا کام، وہ بیسکلی ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وہ بڑا جلالی کام ہے جو اس نے صلیب پر کیا۔ وہ موا، دفن ہوا اور تیسرے دن جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس وقت میرے اور آپ کے لیے اس نے اس معافی کا پورا انتظام کیا تاکہ میں اور آپ خدا کے حضور حاضر ہو سکیں۔ اور ایسے ہی نہیں بلکہ عبرانیوں کا لکھاری کہتا ہے، عبرانیوں میں خدا کا روح جب اپنے بندہ کو یہ مکاشفہ دیتا ہے تو وہ لکھتا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں خدا کے حضور دلیری ہے۔ ہاللیلویہ! غور سے سنیں، اگر میں اور آپ جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے داؤد بھی خدا کے حضور جب پکارتا ہے اور اپنی ڈیسپریشن کو اور اس روحانی شدت کو خدا کے حضور جب بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، کیونکہ وہ جانتا ہے، اور ہم زبوروں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اگر انسان حقیقی اطمینان اور خوشی اسے جو درکار ہے، جو اسے چاہیے، وہ صرف اور صرف خدا کی حضوری میں ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کی حضوری میں ہی ابدی شادمانی ہے، اسی کی حضوری میں، اسی کی پریزنس میں آج میں اور آپ ایک خدا کے بڑے اطمینان کو فیل کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو اطمینان ہے اور وہ جو خدا کی خوشی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس سے ہم سے چھین نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا اپنی حضوری کو ہماری زندگیوں میں وہ لاتا ہے، اور ہم جانیں گے کہ کیسے وہ لاتا ہے، اور ابھی میں بیسیکلی اسے بیان بھی کر چکا ہوں۔ جب خدا کی حضوری میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے تو چاہے انسان کے خلاف ساری دنیا ہی کیوں نہ ہو جائے، سارے بدرو ہیں، اور یہاں تک کہ خود ابلیس بھی کیوں نہ اس کے مقابلہ میں کھڑا ہو جائے، اس انسان کو کوئی جنبش نہیں۔ ہاللیلویہ! عزیزو، آج مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہماری جو سب سے بڑی چاہت بھی ہونی چاہیے، وہ خدا اور اس کی حضوری ہے۔ اس لیے داؤد کو صرف اس ایک بات کی فکر تھی کہ خدا کی حضوری مجھ سے جدا نہ ہو۔
पाक रूह मुझसे जुदा ना हो। आज मुझे और आपको यही डेस्परेशन, यही शिद्दत के साथ एक डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खुदा की हजूरी और पाक रूह की वो प्रेजेंस चाहिए जो मुझे लीड करता है, गाइड करता है खुदा के कलाम और उसकी सच्चाई और उसकी राहों में। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि वो हुजूरी सिर्फ उसी वक्त हमें मिलेगी जब हम यीशु मसीह को पूरे तौर से अपनी जिंदगियों में लेंगे। लेकिन कैसे? आए हम एक हवाला पढ़ें, मत्ती की मार्फत लिखी इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 28वीं आयत। यहां बल्कि मैं चाहता हूं कि हम 26वीं आयत से पढ़ें, 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। गौर से सुने, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। बहुतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए। अजीजों याद रखें, आज जो सबसे बड़ा मिरेकल है वो हमारी मुआफी है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और उसका यकीन करते हैं, पहला पत्रस उसके दूसरे बाब की 24वीं आयत के मुताबिक कि वो यानी यीशु मसीह आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाए। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। जब पहले यीशु क्या करता है, वो रोटी लेता है और तोड़कर रोटी को वो तोड़ता है और अपने शागिर्दों को देता है और कहता है, लो ये मेरा बदन है। और जब हम पढ़ते हैं कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, जब यीशु के बदन पर, उसकी बैक पर 140 कोड़े उसको वो मार रहे थे, तो वो ऐसे खतरनाक किस्म के कोड़े थे कि जब वो मारते थे तो वो जिस्म में वो जाके खुब जाते थे और फिर जब उसको खींचते थे तो वो गोश्त और खून उसके साथ बहता था। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि उसका बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। उसका बदन तोड़ा गया उसी तरह से जैसे उसने रोटी ली और उसको तोड़ा। और जैसे जीजो मैं पहले कह रहा था कि इस मैसेज के बाद हम होली कम्युनियन में शामिल होंगे, इस शायरोबानी में शामिल होंगे। और आप जितने मौजूद हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं बरकत टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अगर आप अपने साथ जूस और रोटी रख सकते हैं तो ज़रूर अभी पास रखें, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम होली कम्युनियन में शामिल होंगे और इस मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस और मिरेकल ऑफ हीलिंग को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। जब पत्रस का खत जब हम पढ़ते हैं तो वहां जब शिफा का जिक्र है तो वो जो शिफा है वो होलनेस का है, वो कंप्लीटनेस का है, वो पूरी शिफा का है, रूह, जान और बदन की शिफा। अजीजों, जैसे मैं पहले बयान कर रहा था कि खुदा की हजूरी में आने के लिए
سب سے پہلے لازم ہے کہ میں اور آپ اس کی معافی کو ایکسپیرینس کریں, ہم اس کی forgiveness کو ایکسپیرینس کریں, اور ہم یہ جانیں کہ یسوع مسیح کے خون میں کتنی قدرت ہے, یسوع مسیح کے خون میں کتنی طاقت ہے, اور وہ جو طاقت ہے اور اس کا مکاشفہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. آج بہت سے لوگ جانتے تو ہیں دنیا میں 2 بلین سے زیادہ, آلموسٹ 3 بلین مسیحی بستے ہیں, اور سب جانتے ہیں, جو ٹھیک طور سے بائبل کو پڑھتے ہیں اور صحیح ذہن رکھتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا وہ میرے لیے ایک کامل کفارہ بنا, اس نے اپنا خون بہایا اور اپنا بدن پیش کر دیا تاکہ وہ کامل قربانی بنے. لیکن آج بہت سے لوگ اس مکاشفے کو, یعنی کہ جو خداوند یسوع مسیح کے بہے ہوئے لہو کا مکاشفہ ہے, اس کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے. ہاں, علم کی حد تک, ایک مینٹل اسینٹ تک, اپنی انسانی عقل تک اس علم کو وہ محدود رکھتے ہیں, اور اس کو اپنے دلوں میں, اپنی روحوں میں اترنے نہیں دیتے, جس کے سبب سے the miracle of forgiveness, جو معافی کا معجزہ ہے, اس کو وہ ایکسپیرینس نہیں کرتے. اور جب ایکسپیرینس نہیں کرتے, اسی سبب سے وہ دنیا اور دنیا کے جو طور طریقے ہیں انہی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, اور دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں, اور جو یسوع کے خون کی قدرت ہے اس کو پورے طور سے اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس نہیں کرتے. کیونکہ یاد رکھیں, جب یسوع نے یہاں فرمایا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہت ڈھیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. عزیزو یاد رکھیں, جب یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا, ہاللویا, تو جو یسوع کا بہا ہوا خون ہے وہ میرے اور آپ کے لیے, ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جا رہا تھا. یاد رکھیں, جب ہم شریعت کو پڑھتے ہیں, موسوی شریعت کو جب ہم پڑھتے ہیں, تو خدا نے حضرت موسیٰ کو ایک میسج دیا تھا, کلام دیا تھا, اور اس نے کہا تھا, موسیٰ سے کہا تھا کہ میں خون تمہارے کفارے کے لیے تمہیں دیتا ہوں. اور خون, اس لیے خدا نے موسیٰ کو, حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا قربانیوں کے تعلق سے, کہ کیسے انہوں نے قربانیاں گزرانی ہیں. وہاں سوختنی قربانی تھی, گناہ کی قربانی تھی, پیس آفرنگز تھی, ڈرنک آفرنگز تھی, اور مختلف طرح کی قربانیوں کا ذکر ہے جب ہم احبار کی کتاب کو پڑھتے ہیں. اور احبار 17 باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا کہتا ہے کہ خون کو میں نے تمہارے کفارہ کے لیے دیا ہے. کیوں؟ اور وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ خون میں زندگی ہے. ہاللیلویا. اور زندگی بہائی جاتی ہے, قربانی کے طور پر پیش کی جاتی ہے, تاکہ جو موت انسان پر آئی تھی باغ عدن میں, جو انسان نے موت کو ایکسپیرینس کیا تھا, روحانی موت, اور وہ روحانی موت یہ تھی کہ آدم اور حوا بنی نوع انسان خدا کی حضوری سے کاٹ دیے گئے تھے. اور اسی لیے داؤد بھی یہی پکارتا تھا, اور اس نے خدا کے حضور کہا کہ مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر. اور گناہ کے سبب سے باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا کی حضوری سے نکال دیے گئے. اور اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ میں نے خون کو تمہیں دیا ہے جس میں زندگی ہے. اور خون کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے دم کا, DAM, دم. اور عربی زبان میں بھی جو خون کے لیے لفظ ہے وہ دم ہی کا ہے, لیکن اردو زبان میں جب ہم دم کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ زندگی کو پیش کرتا ہے, سانسوں کو. ہاللیلویا. عزیزو, آج میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے جو خون بہایا ہے وہ ایسا خون ہے جو پاک اور بے عیب ہے. ہاللیلویا. جو پاک اور بے عیب خون ہے وہی میرے اور آپ کے لیے کامل قربانی ہو سکتا تھا. اسی سبب سے وہ جو
मूसवी शरीयत में कुर्बानियां थीं, आज उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कामिल खून मेरे और आपके लिए, यीशु मसीह का खून जिसमें कोई गुनाह नहीं था, जिसमें कोई ऐब नहीं था, वो पाक और बेऐब खून था, और वही पाक और बेऐब खून मेरे और आपके लिए कामिल कुर्बानी हो सकता है। हालेलुया। और उसी खून के सबब से जब यीशु कहता है कि ये वो मेरा खून है जो बहतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है, और फिर पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 24वें आयत में हम कैसे पढ़ते हैं कि वो यानी यीशु मसीह आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर, गुनाह और गुनाह का जोर, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि गुनाह का अब मुझ पर इख्तियार ना रहा। हालेलुया। क्यों इख्तियार ना रहा? क्योंकि जब हम यीशु मसीह का यकीन करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो यीशु का खून, पहला यूहन्ना उसके पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि यीशु का खून हमें सारी नाराजगी से पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी खून की बदौलत मैं और आप, हम खुदा के हुजूर दिलेरी के साथ जा सकते हैं, और फॉरगिवनेस मिरेकल को, द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यीशु का खून जब हमें अंदर से धोता है, हमें साफ करता है। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी के दरिया जारी होंगे। और ये जिंदगी के पानी के दरिया पाक रूह है। जब यीशु के खून के सबब से हमें माफी मिल जाती है, और तो पाक रूह हमारी जिंदगियों में आकर बसना शुरू कर देता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारे बदन रूह कुद्स का मकदस है। अजीजों, आज मैं और आप, हमारे पास वो ग्रेटेस्ट मिरेकल और वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर, जो ग्रेटेस्ट मिरेकल है वो माफी है, और जो ग्रेटेस्ट खजाना है, जो सबसे बड़ा खजाना है, वो खुदा की हजूरी है, वो पाक रूह है जो हमारी जिंदगियों में आकर बसता है, और पाक रूह हमें लेता है और हमें खुदा की राहों पर, खुदा के कलाम के मुताबिक वो हमें आगे उस सच्चाई में ले जाता है जो खुदा बाप की कामिल मर्जी है। और अजीजों, इसके बगैर हमारी कोई जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी है तो खुदा की हजूरी में है। अगर जिंदगी है, अगर हमारे नथनों में वो अबदी दम है, तो वो खुदा का दम है। वो यीशु मसीह के खून के सबब से जो हकीकी जिंदगी, जो अबदी जिंदगी, वो कसरत की जिंदगी जो यीशु मुझे और आपको देने को आया, वो आज मुझ में है। हालेलुया। बशर्ते के हम उसमें कायम रहें, बशर्ते के हम अपने आप को दाऊद की तरह, जैसे उसने खुदा के हुजूर अपने आप को हलीम कर दिया, और उसने अपना गुनाह माना, उसने अपने गुनाह को तस्लीम किया, और खुदा से वो कहता है कि मुझे अपनी हुजूरी से खारिज ना कर, अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। आज कितने खुदा के भूखे और प्यासे हैं, आज कितने खुदा की हुजूरी को चाहते हैं, आज कितने पाक रूह को अपनी जिंदगियों में चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो लेट्स एक्सपीरियंस द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस व्हिच इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ ऑल। जब मैं और आप माफी को एक्सपीरियंस करते हैं तो ना सिर्फ खुदा हमें माफ करता है, और फिर उसके बाद मैंने भी अपने आप को माफ करना है। दूसरे लफ्जों में, मैंने भूल जाना है। जब खुदा, जैसे कलाम में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों कैसे भूल जाता है, जैसे कि उसने हमारे गुनाहों को समंदर की तह में डाल दिया, जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, उस तरह वो हमारे गुनाहों को दूर कर देता है। यानी कि खुदा भूल जाता है। हाँ, खुदा वो कामिल खुदा है, वो भूल नहीं सकता, लेकिन वो ये चूज करता है। He chooses, वो चूज करता है कि हमारे गुनाहों को वो भूल जाए। कैसे? यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। अजीजों, आए आज इस ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ ऑल,
उस माफी को एक्सपीरियंस करें और यीशु के खून का मुकाशवा अपनी जिंदगियों में लें। जब आप यीशु के खून का मुकाशवा ले लेंगे कि यीशु का खून कितनी कुदरत रखता है, यीशु का खून मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मेरे सोल को, मेरी जान को क्लेंस करने के लिए, साफ करने के लिए, माफ करने के लिए काफी है। और उसी की तरफ जब मैं निगाहें लगाए रखता हूं तो फिर वो खून मुझे धोता है, पाखरू आता है और मेरे अंदर से जिंदगी के पानी के दरिया जारी होते हैं। दाऊद खुदा की हुजूरी को वो जानता था, खुदा की हुजूरी को उसने एक्सपीरियंस किया था, इसलिए वो कहता है अपनी हुजूरी से मुझे खारिज ना कर, पाखरू को मुझसे जुदा ना कर। आज खुदा के कितने भूखे और प्यासे हैं, आज कितने खुदा की हुजूरी को चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लेट्स कंटिन्यू टू हम्बल आवरसेल्व्स एंड ट्रस्ट इन हिम एंड हिम अलोन। जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि अपने सारे दिल से खुदा पर भरोसा रख, और फिर उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि अपने फाहम पर तकिया न कर और अपनी सब राहों में उसको पहचान, तो वो तेरी राहें सीधी बनाएगा। यही जो ट्रस्ट का ये कलाम है, अपने सारे दिल से खुदा पर भरोसा रखने का, उसको हमने अप्लाई करना है मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस के लिए। कैसे? अपने सारे दिल से और अपने फाहम पर तकिया नहीं करना। बहुत से लोग समझते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने अच्छे कामों से, अपनी रास्तबाजी से, अपनी अच्छी सोच के साथ मैं खुदा के हुजूर मकबूल हो सकता हूँ। अजीजों, याद रखें, मेरे अच्छे काम और मेरी रास्तबाजी खुदा के हुजूर गंदी धज्जियों की मानद हैं। अगर मैंने और आपने किसी चीज पर भरोसा करना है तो वो अपने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उसके बहे हुए खून पर भरोसा करना है, यीशु मसीह के टूटे हुए बदन पर भरोसा करना है, अपने सारे दिल से सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा करना है। और फिर जब हम उसको तकते रहेंगे तो अजीजों, फिर हम अब्दियत के लिए, for all eternity we will be saved, हम खुदा के हुजूर पाक हो जाते हैं। हालेलुया। आज जितने खुदा के हुजूर पाक होना चाहते हैं, इस मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस को, माफी के मौजूज़े को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो पाकरू से कहें कि मुझे ले, मेरे गुनाह मुझे माफ कर और यीशु के खून का मुकाशवा मुझे दे, ताकि मेरी जिंदगी में भी वो जिंदगी के पानी के दरिया जारी हों। वो पाकरू की हुजूरी और मामूरी मेरी जिंदगी में आए, जिसके लिए दाऊद कहता है मुझे अपनी हुजूरी से खारिज ना कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। बहुत कुछ मेरे पास है, अभी तो मैंने अपने नोट्स पर भी नहीं देखा। अजीजों, मैं इसको यहीं क्लोज करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि साजिद यहाँ मेरे पास आज इनको माइक दे दें। बस इरफान, आप भी इधर मेरे साथ आ जाए, और बेटी पर्न भी इधर आ जाए साहब। रामांदा रबा, सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, और खुदावंद से कहेंगे खुदावंद मुझे यीशु के खून का मुकाशवा दे दे। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल ऑफ योर हार्ट। यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसकी कामिल कुर्बानी पर अपने सारे दिल से भरोसा करें और अपने फाहम पर तकिया ना करें कि मैं अपनी कोशिशों से, हाँ, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करता है और उसके फजल की बदौलत हम अच्छे और नेक काम और उसकी रास्तबाजी को हम पूरा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि शायद मैं कुछ करके अपनी दुआओं, रियाजतों
اور اپنی سوچوں سے اور نیک کاموں سے خدا کو خوش کر سکتا ہو، عزیزو یہ اپنے فہم پر تکیہ کرنا ہے، یہ اپنی سوچوں پر، اپنی سوچ پر تکیہ کرنا ہے، اس پر بھروسہ نہیں ہمارا۔ ہمارا اگر بھروسہ ہے تو وہ سارے دل سے یسوع مسیح کے خون پر ہے، کیونکہ ہم نے اس کی سچائی کو جانا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرا جو خون ہے وہ بہتیروں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ آج آپ کی سوچ کیسی ہے؟ آپ کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ کیسے آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اپنے سارے دل سے یا پھر ایک مذہبی سوچ اپنائے ہوئے ہیں؟ آئے سارے دل سے اس پر بھروسہ کریں، سارے دل سے، تبھی آپ میریکل آف فارگیونیس کو پورے طور سے ایکسپیرینس کر پائیں گے، اور آپ کی زندگی میں خدا کا روح آئے گا۔ ہاللیلویا! وہ زندگی کے دریاؤں کی مانند بہے گا، زندگی کی ندیاں آپ کے اندر سے جاری ہو جائیں گی۔ میریکلز، 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 میریکلز۔ جب میریکل آف فارگیونیس آپ ایکسپیرینس کر لیں گے تو پھر ہر معجزہ آپ کے لیے ہوگا، ہر معجزہ۔ اگر آج آپ کو شفا چاہیے، اگر آج آپ کو مالی برکات کا معجزہ چاہیے، اگر آپ کو خاندانی معجزہ چاہیے یا اور کوئی معجزہ چاہیے، تو سب سے پہلے میریکل آف فارگیونیس کو ایکسپیرینس کریں۔ اور جب خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے اور اپنی روح کو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ہماری زندگیوں میں لے آتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی محبت آتی ہے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی معافی، رحم، شفقت ہماری زندگیوں میں بہنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دریا کی مانند۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس بہاؤ میں بہ رہے ہیں پاک روح کے ساتھ؟ کیا آپ داؤد کی طرح خدا کی حضوری اور پاک روح کے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ اگر ہے تو پاک روح سے کہیں کہ پاک روح یسوع کے خون کا مکاشفہ ایک بار پھر مجھے دے، اور مجھے اس میں جڑ پکڑنے دے، یسوع کے خون کے مکاشفہ میں اور یسوع کے ٹوٹے ہوئے بدن میں۔ یسوع کا بدن جو میرے اور آپ کے لیے توڑا گیا، وہ ہمیں ہول کرتا ہے، وہ ہمیں کامل شفا دیتا ہے، پوری شفا۔ اس لیے پالوس رسول لکھتا ہے کہ ہم اس میں کامل کر دیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اسی دوران ہم ایک گیت گائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، Yes, ہاللیلویا، yes, Jesus. ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Jesus. We welcome you. We surrender all to you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. لکڑی پہ لٹکایا سی دینے کو زندگی، وہی بناتا لعنتی دینے کو راستی، وہی بناتا لعنتی دینے کو راستی۔ قدوس 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 وہی ہے پاک خدا، قدوس 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 وہی ہے پاک خدا۔ لکڑی پہ
लटकाया सिरी देने को जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए हुए उसे पुकारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लटकाया सिरी देने को जिंदगी। वही बनाता लानती, वही बनाता लानती देने को रास्ती। हालेलुया, हालेलुया, अजीजों, मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वो हौलनाक, वो सलीबी, वो शर्मनाक मौत गवारा की। अपना बदन उसने पेश कर दिया तोड़ा जाने को। उसने रोटी ली, कलाम में लिखा है, और उसने शुक्र करके तोड़ी, और उसने अपने शागिर्दों को कहा, लो ये मेरा बदन है। और जब हम पढ़ते हैं कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाए, तो उसका मतलब यही है कि उसका बदन मेरे लिए तोड़ा गया। वो जिंदगी की रोटी है जो मेरे लिए तोड़ी गई, आपके लिए, ताकि हम जब उस पर ईमान रखें कि उसने अपना बदन मेरे लिए पेश कर दिया, कि वो तोड़ा जाए, ताकि मैं शिफा पाऊं, आप शिफा पाए। इसलिए जितने हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं, या यूट्यूब पर देख रहे हैं, या फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और आप जो फेसबुक पर हमें ज्वाइन किया, आपने जो दरख्वास्तें भेजी उनके लिए अभी थोड़ी देर में हम दुआ करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर हमारे साथ इस होली कम्युनियन में शामिल हो सकते हैं तो जरूर शामिल हो। रोटी लें, और जैसे यीशु ने कहा, उसने रोटी ली और तोड़ी और शागिर्दों का, लो ये मेरा बदन है। और उसके बाद फिर उसने प्याला भी लिया और उसने कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की वो कामिल कुर्बानी, उसका बहा हुआ लहू और उसका टूटा हुआ बदन आज मुझे खुदा बाप के हुजूर पाक ठहराता है। इसलिए हमने अपने सारे दिल से सिर्फ यीशु पर ही भरोसा रखना है, और किसी चीज पर नहीं, और किसी सोच पर नहीं, और किसी फिलॉसफी पर नहीं, और किसी अकीदे पर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर, क्योंकि वही
miracle of forgiveness مجھے آج دیتا ہے. وہی مجھے پاپ، آسمانی پاپ، خداوند قادر مطلق خدا کے حضور پاک ٹھہراتا ہے. آج جب ہم اس روٹی کو کھاتے اور اس شیرے کو پیتے ہیں جو یسوع کے بہے ہوئے لہو کو پیش کرتا ہے، آئے ہم ایک دعا کریں اور ان ایلیمنٹس کو پاک روح کے سپورٹ کریں. خدا باپ یسوع کے نام میں یہ روٹی اور شیرہ ہم تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں. ان ایلیمنٹس کو لے اور آج یہ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی طرح ہماری زندگیوں میں کام کرے. تیرا ٹوٹا ہوا بدن اور اس کا مکاشفہ اور اس کی ہولنس آج اس روٹی کو کھانے کے ذریعہ سے ہماری زندگی میں آئے. اور یہ پیالہ جب ہم پیتے ہیں تو تیرے لہو کی قدرت کا مکاشفہ اپنی زندگیوں میں لیں یسوع کے نام میں. آمین. ہاللیلویا. پاسٹر عرفان اب ٹیم کو یہ آپ شیئر کر دیں، پاسٹر ساجد کو دیں. ہاللیلویا. اور آپ بھی جتنے گھروں میں ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اگر آپ روٹی اور شیرہ لے سکتے ہیں تو اس پر دعا کر کے ہمارے ساتھ اس ہولی کمیونین میں شامل ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. جب یسوع نے کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، تو یادگاری کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے بہے ہوئے خون کی قدرت کو وہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہے. اس کے ٹوٹے ہوئے بدن کی جو قدرت ہے جو ہمیں کامل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا مکاشفہ ہماری زندگیوں میں آئے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. جی پاسٹر عرفان آپ ان میں تقسیم کر کے آ جائیں. ہاللیلویا. اس رات جس رات یسوع پکڑوایا گیا اور شاگردوں کے ساتھ جب وہ آخری فسح کر رہا تھا، اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اس نے اپنے شاگردوں کو دی اور اس نے کہا لو یہ میرا بدن ہے، آئے اس روٹی کو کھائیں جو یسوع کے ٹوٹے ہوئے بدن کو پیش کرتی ہے. Thank you Jesus. Thank you Jesus. اور اسی طرح اس نے پیالہ بھی لیا اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. آئے اس شیرے کو پیئیں جو یسوع کے بہے ہوئے لہو کو پیش کرتا ہے. ہاللیلویا. آئیں سب شکر گزاری کریں، سب خدا کی شکر گزاری کریں، سب خدا کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سب اس کی شکر گزاری کریں. اس سے کہیں گے یسوع تیرے خون کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے بہے ہوئے خون کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے اس بدن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو میرے لیے توڑا گیا. سب اس کی شکر گزاری کریں، سب اس کی شکر گزاری کریں کہ خدا تیرا شکر ہو، شکر ہو. اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں، حلیم کریں اور اسے کہیں کہ خدا میں اپنا گناہ مانتا ہوں اور آج میں اپنے آپ کو مکمل طور سے تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں اور اپنے سارے دل سے خداوند یسوع مسیح میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرتا، اپنے طور طریقوں پر نہیں، صرف اور صرف تیری اس کامل قربانی پر، تجھ پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ تو مجھے پاک کرتا ہے، تو مجھے صاف کرتا ہے، تو مجھے کامل شفا دیتا ہے. یسوع کے نام میں آمین. ہاللیلویا. ابھی عزیزوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے معجزے کے لیے، آپ کی شفا کے لیے. اور اگر کچھ نام آپ نے لکھے ہیں یا ہیں جن کو ہم بول سکتے ہیں، جو درخواستیں آئی ہیں، ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ جنہوں نے فیس بک کے ذریعہ سے اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، خداوند جانتا ہے. جو لکھ کر آپ نے درخواستیں بھیجی ہیں ان کو ہم خداوند کے حضور پیش کریں گے. اور آپ جو ہمیں اپنے گھروں میں جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ ان درخواستوں کو خداوند کے حضور بولنا شروع کریں. وہی روح جو یہاں موجود ہے، وہی پاک روح آپ کے گھروں میں ہے یا جہاں کہیں بھی ہے،
وہ آپ کی دعا پر کان لگائے ہوئے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. جیسے ہم نے میریکل آف فورگیونیس کو یسوع کے خون کے وسیلہ سے اور اس کے ٹوٹے ہوئے بدن کے وسیلہ سے، اس کامل قربانی کے ذریعہ سے ہم نے اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کیا ہے، تو اب باقی تمام میریکلز آج میرے اور آپ کے لیے ہیں. اگر آپ شفا کا معجزہ چاہتے ہیں تو شفا کا معجزہ آپ کو ملے گا. اگر آپ مالی برکات کا معجزہ چاہتے ہیں تو مالی برکات کا معجزہ آپ کو ملے گا. گھر میں کوئی بریک تھرو چاہتے ہیں، ہاں، تو خداوند کا اطمینان آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں راج کرے گا. یا اور کوئی درخواست ہے رشتوں کے تعلق سے، یا اور کوئی منسٹری وائز اگر چرچز میں کوئی پرابلمز ہے، تو خادموں آپ دھیان سے سنیں، خداوند کی برکت آپ پر ہے. پاکرو آپ کے ساتھ ہے، پاکرو آپ کو لیڈ کرتا ہے، پاکرو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، پاکرو آپ کو میریکل آفٹر میریکل دیتا ہے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. سب اس کے حضور پکارنا شروع کریں. اس وقت آپ کی تمام درخواستوں کو ہم خدا کی حضوری میں پیش کریں گے. آپ کی جتنی بھی درخواستیں ہیں، ایک ایک درخواست پاکرو کے حضور، خدا کے حضور ہم پیش کر رہے ہیں. ہاللیلویا. آپ نے جو اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، ان درخواستوں کا ہم پاکرو کے حضور، خدا کے حضور ہم پیش کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اور چند ایک نام میں لوں گا اور باقی آپ جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے آپ کی ضرورت کو. وہ معجزہ جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے وہ آپ کو ضرور دے گا. ہاللیلویا. مشی گل نے جو اپنی درخواست بھیجی ہے اس کو ہم خدا کے حضور میں پیش کریں گے. شہباز عارف کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ہم دعا کریں گے. بھائی ارل ویسٹ کے لیے، اور اس طرح سے ذیشان اسلم کے لیے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. عدنان گل کے لیے، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Koramanda rabadala bakarabasa. عزیزوں میں پاکرو کی انوائنٹنگ کو یہاں فیل کر رہا ہوں. بھائی عمران گل کے لیے ہم دعا کریں گے. کوramanda rabadala bakarabasa tarabaha. Anda rabadala bakarabasa. سب دعا کریں، سب دعا کریں. کوئی زبان ادھر خاموش نہ ہو. اسٹوڈیو میں بھی سب دعا کریں، سب دعا کریں. کوramanda rabadala bakarabasa. خداوند کی میریکل انوائنٹنگ کو میں یہاں فیل کر رہا ہوں. رماندا ربادلا بکرا شتا ربکا ہیرا مہاندے ربدل بکرے بدل. میریکل after miracle is taking place. اسی لمحہ خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کر رہا ہے. کو رماندا ربادلا بکرا شکا ربادلا بہا. ہاللیلویا. کے جے سنگھ کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. اسی طرح سے ایک ایک کے لیے جنہوں نے اپنی درخواستیں اس وقت لکھ کر فیس بک پر بھیجی ہیں. پاکرو آپ کو چھو رہا ہے، پاکرو آپ کو چھو رہا ہے، خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے. وہ جانتا ہے اگر آپ دل سے اسے پکار رہے ہیں اور اس پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی آواز، آپ کی دعا کو سن رہا ہے. اور اسی لمحہ معجزات ہو رہے ہیں. کورا ماندا ربالا بہا. ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام میں جاتا رہے. ہر طرح کی بیماری، کمزوری جو بھی ان بدنوں میں ہے، جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، جو اس وقت واچ کر رہے ہیں یا بعد میں جو واچ کریں گے، ایک ایک کی درخواست کو خدا پاکرو ہم تیری حضوری میں رکھ دیتے ہیں. اسی لمحہ خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں ایک ایک درخواست تیری حضوری میں ہم پیش کر دیتے ہیں اور یسوع کے نام میں تیرے معجزات کو مانگ لیتے ہیں. ہر طرح کی بیماری، کمزوری کی نہ پاکرو کو میں حکم دیتا ہوں، توڑ اس بدن کو یسوع کے نام میں، یسوع مسیح کے نام میں. زندگیاں آزادی، رہائی اور شفا پائے. معجزات کا ظہور ہو. کوئی بھی جھولی آج جہاں سے خالی نہ جائے. ایک ایک درخواست جو خدا تیرے لوگوں نے فیس بک کے ذریعہ سے، فون کالز کے ذریعہ سے، واٹس ایپ کے ذریعہ سے، ای میلز کے ذریعہ سے بھیجی ہے، ایک ایک درخواست یسوع کے نام میں خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور آج معجزات کو مانگ لیتے ہیں. ایک ایک
एक जिंदगी के लिए, एक एक बदन के लिए, एक एक खानदान के लिए, एक एक चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, एक एक पास्टर के लिए जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। और आज कोई झोली यहां से खाली ना जाए, मौजूदात की बारिश यीशु के नाम में इन जिंदगियों में, खानदानों में, कलीसियाओं में यीशु के नाम में मांग लेते हैं। हर तरह की बीमारी यीशु नाम में जाती रहे, ना पाक रूहों का साया, ना पाक रूहों के जुए यीशु नाम में टूट जाए। हालेलुया। हर तरह का जादू टूना, हर तरह का जादू टूना, उसके सारे असर को, काले इल्म के असर को यीशु के नाम में हम तोड़ के रख देते हैं। और आज जिंदगी आजाद हो, बदरूहों से आजादी, रिहाई मिले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप खुदा, जैसे तेरे लोगों ने आज मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस किया है, इसके साथ अब बाकी मौजूदात का ज़हूर भी अपने लोगों को दे दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और कोई झोली आज जहां से खाली ना जाए। कोरा मांडा रबादा रबका अदर रबादा रबका रबसारा बहा। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआ करें, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं कि बहुत से लोग पाखरू से मामूर किए जा रहे हैं। पाखरू का बपतिस्मा आप अपनी जिंदगियों में ले रहे हैं, पाखरू से भरे जा रहे हैं। खुदा की हुजूरी से आपकी जिंदगी भरी जा रही है। जैसे आप दिल से उसे पुकारते हैं, अपने सारे दिल से, जैसे आप यीशु पर भरोसा करते हैं, उसके खून और टूटे हुए बदन को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। कोरा मांडा रबादा बखरा बहा अदर रबादा बखरा बसा हीरा मांडा रबादा बखरा बसा हीरा मांडा रबादा बखरा बसा अंदर रबादा बा। पाखरू की आग, 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 आग यीशु के नाम में इन जिंदगियों में पाखरू की आग आके ठहर जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रमांडे रे बदले बके रबसा रबहा। हालेलुया, हालेलुया। इसी लम्हा जो जोड़ों की दर्द है, अभी मैंने अपनी रूह में ये फील किया है कि जोड़ों की दर्दें जा रही है, जोड़ों की दर्दें जोड़ों में से खत्म हो रही है, क्योंकि पाखरू ने आपको छू लिया है। हालेलुया। ब्लड कैंसर, किसी को डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको ब्लड कैंसर है, ये ब्लड कैंसर यीशु नाम में खत्म हो रहा है, जड़ से। हालेलुया। पाखरू की आग से ये भस्म हो रहा है। कोरा मांडा रबादा लबखरा बसा अंदर रबादा लबखरा बसा रबहा अंदर रबादा लबखरा लबका अंदर रबादा लबखरा बसा रबहा। जड़ से, जड़ से, जड़ से बीमारियां जड़ से खत्म हो रही हैं और फिर दोबारा ये बीमारियां नहीं आएंगी। रमांडा रबादा लबखरा बसा रबहा अंदर रबादा लबा। हाँ, बदरू हैं जो जा रही हैं, ये बदरू हैं दोबारा वापस नहीं आएंगे। जो लानतें इब्लीस बदरू है आपकी जिंदगी और खानदान में लेके आया है, ये लानतें आज खत्म हो रही है। खोरा मांडारा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी और आपकी सारी लानत अपने ऊपर ले ली। मेरे गुनाहों को, मेरी बीमारियों को, मेरी कमजोरियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। कोरा मांडारा बाला, लानतें जड़ से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। खानदान के खानदान रिहाई पा रहे हैं यीशु के नाम में। खुदा का जलाल यहाँ बह रहा है। पाखरू की नदियां, हाँ, पाखरू के दरिया यहाँ बह रहे हैं। आपके अंदर से जिंदगी के पानी के दरिया जारी है, क्योंकि यीशु के खून ने आपको धो दिया है, पाक साफ कर दिया है, नया बना दिया है। अब आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गई। कोरा मांडा रबादा अंदर रबादा खरबसा अंदर रबादा। आप पहले जैसे ना रहेंगे। You are changed, you are transformed by the power of the blood of Jesus, by the presence of the Holy Spirit, by the anointing of the Almighty. मसा के सबब से जुए टूट रहे हैं, बंधन खुल रहे हैं, जिंदगी आजादी पा रही। कोरा मांडा रबादा अंदर रबादा अंदर रबादा। एक ब्रेक थ्रू खुदावंद ना सिर्फ हमें यहाँ दे रहा है, बल्कि आपको भी जिंदगी के एक एक एरिया में, जिंदगी के एक एक एरिया में। हालेलुया। बल्कि खासकर हालेलुया, हालेलुया, सॉफ्टली सॉफ्टली सॉफ्टली। हालेलुया। अभी मैंने अपनी रूह में फील किया है
कि जिंदगी के एक एक एरिया में खुदावंद आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है, और खासकर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी, खानदान, कारोबार में आ रही है। हाँ, मैं एक खादम को देख रहा हूं और वो आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रहा है और खुदावंद आपसे कह रहा है कि आज मैंने तुझे आजाद कर दिया है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे दिया, कर्जे की लानत जाती रही है। Now in the name of the Lord Jesus Christ, फाइनेंसेस की बरकत यीशु के नाम में इन जिंदगियों में सीला मजूर पजीर हो। को रामांडा रबादला बखरबसा, कोई झोली आज यहाँ से खाली ना जाए, मुकम्मल 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 तौर से। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ खुदावंद, आज इसी ब्रेक थ्रू में हम बरकत टीवी के एक्सपेंशन को भी ले लेते हैं। हालेलुया। जो खुदावंद मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स पर, मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर यीशु के नाम में बरकत टीवी के एक्सपेंशन को ले लेते हैं यीशु के नाम में, और वो सारा पैसा जो हमें चाहिए उसका ज़हूर यीशु के नाम में हम ले लेते हैं। ओ रामांडा रबादला बखरबसरबा, अंदर रबादला बखरबसरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब पाकरू की शुक्रगुजारी करें, कहें तेरा शुक्र हो, शुक्र हो। सब खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और कहें तेरा शुक्र हो जो आज मस्सा जलाल मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये अब सदा मेरे साथ है, बल्कि अब बढ़ता चला जाएगा। उसकी शुक्रगुजारी करें और फिर जो दुआएं दरख्वास्तें हमने पेश की हैं, हमने मिलकर पेश की हैं यीशु के नाम में, हमने मिलकर जो दरख्वास्तें पेश की हैं उनका जवाब भी खुदावन ने दे दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ खुदावन, जितने फेसबुक के जरिया से हमें दरख्वास्तें आई हैं, मेरा ईमान है कि हमारे खुदावन ने यीशु नाम में सुन ली है और खुदावन ने दरख्वास्तों को पूरा कर दिया है। इसी तरह से व्हाट्सएप के जरिया से, ईमेल्स के जरिया से, या किसी तरह से भी जो भी दरख्वास्तें आई हैं सब आज यीशु नाम में पूरी हो गई हैं। और हम शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसको जलाल देते हैं। हालेलुया। किसी खादम को नहीं, हाँ हमें से कोई भी इस लायक नहीं है, सिर्फ एक ही नाम इस लायक है जिसकी तारीफ, तमजीद, प्रस्तश, इज्जत, ताजीम सब कुछ उसके लिए है। यीशु नाम जो सब नामों से आला है। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स हम तुझे देते हैं। जो आज जलाली काम तूने किए हैं अपने कलाम के जरिया से, दुआओं के जरिया से, वर्शिप के जरिया से तूने लोगों को छुआ है, तेरा शुक्र हो। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को मिले यीशु के नाम में। आमीन।